अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। उर्दू का पेपर पैटर्न मैं आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूं। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर, हम अपनी लिखाई कैसे दुरुस्त करें और उर्दू में पूरे नंबर लेने का क्या तरीका है। तो लिखाई के मुतालिक बड़ा एक मशहूर शेर है, गर तो मी खाही के बाशी व खुश नवीस, मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस। अगर तुम चाहते हो कि हमारी लिखाई अच्छी हो जाए तो फिर तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लिखाई हमेशा ज़्यादा लिखने से खूबसूरत बनती है और जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, लिखता है। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अज़ीज़ तलबा, लास्ट टाइम मैंने आपको ख़त लिखने का मुकम्मल तरीका बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो में दरख्वास्त लिखने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। दरख्वास्त में पूरे 10 नंबर किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। आखिर तक आप मुकम्मल वीडियो देखें तो मैं इसमें आपको पूरा तरीका कि दरख्वास्त में पूरे 10 नंबर किस तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा दरख्वास्त लिखने का तरीका आज आपको बताता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने दरख्वास्त का ये एक उसूल जानना है कि दरख्वास्त हमेशा मुख्तसर और जामे माने होनी चाहिए और दरख्वास्त एक ही पेज पर होनी चाहिए। कुछ बच्चे दरख्वास्त को पेज के एंड से शुरू करते हैं और अगले पेज पर लेकर जाते हैं, और जिस पेज पर आपने दरख्वास्त लिखनी है उस पेज पर सिर्फ दरख्वास्त ही होनी चाहिए। दरख्वास्त के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। अब आप देखिए, जिस तरह दूसरे सवालात आप शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भी आपने सवाल नंबर की हेडिंग देनी है। 605 के साथ आपने सवाल नंबर की हेडिंग दी। ये सीन कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, सीन और ते को मिला देते हैं। सीन और ते को बिल्कुल अलग अलग लिखना है आपने। देखिए, मैंने सीन को अलग लिखा, ते को मैंने अलग लिखा। दरख्वास्त बनाम दरख्वास्त बनाम सदर मुअल्लिम। सदर मुअल्लिम लिख लें, हेड मास्टर लिख लें, या आप प्रिंसिपल लिख लें। जो भी लिखेंगे ठीक होगा। सदर मुअल्लिम, प्रिंसिपल, ये सब, हेड मास्टर, ये सारे मुतरादिफ अल्फाज हैं और हेड मास्टर के लिए ही, प्रिंसिपल साहब के लिए ही ये लफ्ज़ बोले जाते हैं। कुछ बच्चे बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब लिख देते हैं। जब आपने जनाब लिख दिया तो फिर साहिब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनाब और साहिब का एक ही माना होता है। बखिदमत जनाब सदर मुअल्लिम, इसके बाद कॉमा लगाना है आपने। और आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, हमेशा गवर्नमेंट स्कूल लिखते हैं। दरख्वास्त का उसूल है ये। गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं शो करना। ज़िला, उसको उर्दू में ज़िला कहते हैं, ज़िला। अलिफ, इसके बाद ख़त्मा लगाना है, बे, ख़त्मा, और फिर जीम। जितने मुखफ़फ़ात होते हैं उर्दू अदब में, उनके दरमियान हमेशा ये ख़त्मा लगाया जाता है। इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। उर्दू का फुल स्टॉप इस तरह का होता है, ये छोटी सी लाइन होती है।
जिसको इंग्लिश में आप अंडरस्कोर बोलते हैं, ये उर्दू में ख़त्म कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद आपने उन्वान की हेडिंग देनी है। याद रखें कि अब आपने 604 मार्कर का इस्तेमाल करना है, इसके बाद जहाँ भी करना है। अब आपने 605 का इस्तेमाल नहीं करना। इंटरमीडिएट क्लासेस में अलग तौर पर उसके नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ गो इसके नंबर नहीं होते उन्वान के, लेकिन फिर भी हम उन्वान लिख देते हैं ताकि उसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है। उन्वान हमेशा आपने दरख्वास्त बराए के साथ लिखना है। दरख्वास्त बराए छुट्टी, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, दरख्वास्त बराए सफाई महल्ला, बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी वगैरह वगैरह। तो बराए के साथ ही आपने हमेशा उन्वान दे दो। तो हम लिखते हैं दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, एक बुनियादी दरख्वास्त है। मटीरियल हमेशा आपने खूबसूरत इस्तेमाल करना होता है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए बातें, ताकि पढ़ने वाले को मुतासर करें अपनी तरफ, तभी तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती। जब आपकी एप्लीकेशन ही अच्छी नहीं लिखी होगी तो कैसे एक्सेप्ट होगी। अज़ीज़ तलबा, बिल्कुल आपने सेंटर में कुछ राइट साइड पे भी दे लेते हैं जनाब आली की हेडिंग, कुछ लेफ़्ट साइड पे देते हैं, तो बिल्कुल दरमियान में मुनासिब यही है कि आप दरमियान में जनाब आली की हेडिंग दें। जनाब आली के ऊपर कुछ बच्चे खड़ी ज़बर डाल देते हैं, यहाँ पे खड़ी ज़बर हरगिज़ नहीं डालनी। उसके बाद आपने ये निदाइया लगाना है। निदाइया जब आप किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उसके बाद ये निदाइया लगाते हैं। ये अलामत निदाइया होती है, इसको अलामत फ़िदाइया भी कहते हैं, इस्तेजाबिया भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ मौके महल पर इस अलामत को के नाम रखे जाते हैं। यहाँ पर यह अलामत अलामत निदाइया कहलाएगी। जनाब आली के बाद आपने अलामत निदाइया लगानी। उसके बाद बच्चों आपने दरख्वास्त स्टार्ट कर देनी है। दरख्वास्त का जो नफ्स मज़मून है, मटीरियल है, वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने एक लफ्ज़ फिर ज़रा मार्कर से हाईलाइट कर देना है। तो इसके अलावा उसके बाद फिर आपने 604 मार्कर का इस्तेमाल करना है। ज़रा तवज्जो से आप देखिएगा। लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है दरख्वास्त गुज़ार। अल आरिज़ भी लिख सकते हैं। अल आरिज़ और दरख्वास्त गुज़ार का एक ही मतलब होता है। अल आरिज़ भी दरख्वास्त गुज़ार को ही कहते हैं, दरख्वास्त पेश करने वाला। दरख्वास्त गुज़ार और नेक्स्ट है अजीज़ तलबा, फिर आपने पेन का इस्तेमाल करना है। आपका ताबे फरमान, आप का ताबे फरमान। ताबेदार कुछ बच्चे लिखते हैं, तो ताबेदार मत लिखें, ताबे फरमान लिखें, या आपका शागिर्द लिखें और नीचे लिखें हमज़ा ये, जिस तरह इंग्लिश में आप में XYZ लिखते हैं, उर्दू में आप लिखें हमज़ा ये। शुरू में आपने अलिफ बे जीम लिखा था और एंड पे आप हमज़ा ये लिखेंगे। एक हेडिंग आपने छोटी सी और देनी है, बिल्कुल एंड पे देनी है आपने। मुतअल्लिम की हेडिंग देनी है आपने। मुतअल्लिम कहते हैं स्टूडेंट, कौन सी क्लास का है। देखिए मैंने मुतअल्लिम की हेडिंग दी, फिर मैंने स्पेस दी, फिर मैंने डॉट्स लगाए हैं, उसके बाद फिर मैं स्पेस देकर फिर आगे लिख रहा हूँ जमात
नहम, 9th क्लास को नहम कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, एन नवाजिश होगी। इसके बाद देखिए मैंने ख़त्मा लगाया, तो आपने भी इसके बाद ख़त्मा लगाना है। जिस लाइन में आपने दरख्वास्त गुजार लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लाइन में आपने डेट लिखनी है। लाइक डेट है आज 23, उसके बाद ख़त्मा लगाएं। फिर आप लिखें, महीने का नाम उर्दू में लिखना है, फरवरी है तो फरवरी लिखें। और उसके बाद रोमन काउंटिंग में आपने 2021 इधर सने ईस्वी की अलामत लगानी होती। ये दरख्वास्त लिखने का तारीख़ लिखने का एक ही तरीका ये दुरुस्त है उर्दू अदब में। इसके अलावा जिस भी तरीके से लिखी जाएगी वो रॉन्ग होगा। तो ये अजीज़ तलबा आपने देखा पूरे पेज पर, यहाँ से मैंने शुरू किया यहाँ तक, पूरे पेज पर आपने दरख्वास्त लिखनी है, कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे नंबर मिलेंगे। आखिरी एक बात आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। और भी बहुत सारे लोग दरख्वास्त लिखते हैं, बहुत सारे तरीके आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, लेकिन जो है वो हर कोई अपना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अज़ीज़ तलबा जो है, मैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आपको बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग ठीक नहीं काम कर रहे, बाकी भी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, कुछ लोग राइटर ज़रूर होते हैं लेकिन टीचर नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने बच्चों को उर्दू में पूरे मार्क्स लेकर दिए हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत अच्छा राइटर हूँ, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल व करम से मुझे अल्लाह ने ये महारत दी कि पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकॉर्ड मेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से लाहौर बोर्ड में किसी का रिज़ल्ट इतना अच्छा उर्दू में नहीं है जितना अच्छा मेरा रिज़ल्ट है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह करोड़ शुक्र है कि 15 बच्चों की तादाद में से 7 बच्चों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 74 और एक बच्चे को 75 मार्क्स पूरे मार्क्स लेकर दिए। बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन लेकर दी है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो ये उर्दू का ही कमाल है, उर्दू में नंबर इस तरीके से पूरे लिए जा सकते हैं। आखिरी बात आपको जो मैं बता रहा था वो आपने गौर से सुननी। अज़ीज़ तलबा, ये तखातुब होता है, तखातुब 1 नंबर का होता है। दुरुस्त लिखा हुआ हो तो पूरा 1 नंबर तखातुब का होता है। उसके बाद उन्वान के मार्क्स नहीं होते, इंटरमीडिएट में मार्क्स होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। ये जनाब आली, इसको आदाब अलकाब कहते हैं। आदाब अलकाब अगर दुरुस्त लिखे हुए हों, उसमें कोई गलती ना हो, आधे नंबर का ये निदाइया होता है और आधे नंबर का जनाब आली होता है। तो दोनों को मिलाकर 1 नंबर इसका होता है। टोटल 2 नंबर हो गए। तो अज़ीज़ तलबा, ये दरमियान में जो कुछ आपने लिखा इसको नफ्स मज़मून कहते हैं। तो 6 नंबर आपके नफ्स मज़मून के होते हैं अगर दुरुस्त लिखा हुआ हो, तो साफ़ सुथरा लिखा हो। इमला की 4 गलतियां हों तो 1 नंबर काट लिया जाता है। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। और आखिर में दरख्वास्त लिखने वाले का पता, ये भी आपने दुरुस्त लिखना है। फरमा जो है आप 1 नंबर का ये होता है दरख्वास्त लिखने वाले का पता। ताबे फरमान लिखना है या आपका शागिर्द लिखना है, हमज़ा ये मुतालिम जमात नहम। और ये तारीख़ दुरुस्त लिखी हो तो 1 नंबर की ये होती है। तो इस तरह आपके टोटल 10 नंबर, 1 2 3 4 और 6 दरमियान वाले 10 नंबर आपके पूरे आपको मिल जाते हैं। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर आपने खूबसूरत लिखनी है। इसको बेटा अच्छे तरीके से आप नोट कर लें और इसको देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आप बात कोई पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।